प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा, मात पिता गुरु नामहि माथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता, मात पिता गुरु नामहि माता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, राम जी का 8वां गुण है माता पिता गुरुदेव के आज्ञाकारी हैं। किसके आज्ञाकारी हैं? हम लोग माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। हम लोग गुरुजी को तो मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते हैं। हमारे दादाजी हमसे कहते थे, बेटा जमाना उल्टा है। हमने कहा क्या? बोले जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। हमने कहा मतलब गुरुजी? तो मुस्कुराते हुए हमारे दादाजी बोले, बेटा भारत बड़ा अद्भुत देश है, जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलवा खीर खिलाया जाता है। बताओ कितने विचित्र लोग हैं। अरे जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछा, और जब मर गया तो कहते हैं पितर पक्ष में हमारा बाप कौवा बनकर के आएगा। ठटली के बरे, अब कौवा बनकर आएगा। जब जिंदा है तब पानी नहीं पिलाया, अब कौवा बनकर हलवा खीर खिलाओगे। एक संत कहते थे, जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जियत पिता को खूब गालियां बकी, और जब मर गए तो बोले गंगा जी ले जाएं। भैया ये राम का आदर्श नहीं है। एक और हमें मिले, बोले गुरुजी आप वृद्धाश्रम के बारे में नहीं कुछ बोलते, कुछ अच्छी बात बोलो। तब तक दूसरे जने बैठे थे पास में, बोले गुरुजी भारत में अगर बेटियों को माता पिता का रखने का अगर अधिकार होता तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन हमने भी टोक दिया, हमने कहा रोको 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 रोको, इतनी जल्दी ताली मत बजाओ। हमने भी कह दिया, हमने कहा श्रीमान जी बात सही है, भारत में अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अगर अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन अगर भारत में बहुएं ही अपने सास ससुर को माँ बाप मान लेवे तब भी भारत में वृद्धाश्रम नहीं हो सकते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन अद्भुत है, घर घर युद्ध मचा महाभारत। माता पिता की पूंछ तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आई। जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मती खराब। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कई लोग कहने लगते गुरुजी आप पत्नियों की इतनी बुराई क्यों करते हो? हम कहा हम बुराई नहीं करते। एक बार एक जने बोले आप शादी की पत्नियों की बहुत बुराई करते। एक बार क्या हुआ, यहीं मुंबई में एक जगह है साकी नाका। अभी हम और त्रिपाठी जी आ रहे थे, त्रिपाठी जी शायद चले गए, तो हम और त्रिपाठी जी आ रहे थे तो सामने बोर्ड पर लिखा था पुल के ऊपर साकी नाका। हम कहा ये क्या है? तो त्रिपाठी जी बोले गुरुजी ये मुंबई है, पुराने नाम है। साकी नाका पे एक घटना घटी। पहले एक गधा था, गधा। वो गधा इतना गजब का था कि उससे कुछ भी पूछो वो हां कहता था। लोग, अब मुंबई के लोग तो बड़े अद्भुत, लोग माला ले ले जावे, लगता है पूर्व जन्म का महात्मा है। गधा भी महात्मा हो सकता। लोग जाएं, वो पूछें क्या हमें भगवान मिलेंगे? गधा कहता था हाँ।
लोग पूछे क्या हमारा काम हो जाएगा? गधा कहता था हाँ। लोगों ने कहा बड़ा गजब का गधा है। और गधा का मालिक वहीं खड़ा, कोई पैसा चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, गधा का मालिक माला माल। गधा बोले हाँ। एक हमारे जैसा आदमी पहुंच गया गधे के पास, लंबी लाइन लगी। गधे का मालिक बोला कुछ भी पूछो जवाब मिलेगा, हां बोलेगा। हमने भी कह दिया क्षमा करना, मुंबई के साकी नाका पे रहने वाले टिल्लू गुरु, तुम्हारा गधा ना बोलेगा। तो जो गधे का मालिक था वो तो फुल कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि गधा को उसने हाँ सिखाया था। तो बोला चाहे जो हो जाए पंडित जी, ये ना नहीं बोल सकता, हाँ ही बोलेगा। हमने कहा लगा लो सर। बोले लगी सर। हम कहा कितने की? बोले 20,000 की। और गधा ले लेना। हम कहा हम गधे का करेंगे क्या, हम गधा नहीं चाहिए, पैसे बढ़ाओ। बोले 30,000 देंगे अगर ये ना बोल दे। हम गए, हमने कान पकड़ा गधा का, बढ़िया हमने एक माला चढ़ाई, कान में हमने कुछ बुदबुदाया। गधा तुरंत बोला ना ना। लोग चौंक गए, गधे का मालिक भी चौंक गया, हमारे चरणों में गिर गया, गुरुजी और तो सब ठीक है, रुपया तो 30,000 ले लो, हम हार गए। लेकिन एक बात बताओ, ये गधे ने ना कैसे कहा? हमने कहा गधा से हमने पूछा शादी करोगे? अब बताओ, गधे भी मना कर रहे हैं। हमने कहा ज्यादा दिक्कत तो हम फिर से ट्राई करें। तुरंत गधा का मालिक बोला समझ गए महाराज। ये तो विनोद की बातें हैं, लेकिन लोगों की मति, कई लोगों की मति देखो, पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन से बचाए, जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। मेरे पागलों, पत्नी वही है जो अपने सास ससुर को माँ बाप मान करके उनकी सेवा करे, और जो सास ससुर को माँ बाप मानकर सेवा करेगा उसी घर में राम राज्य की स्थापना होगी।